प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे में 25 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे में करीब 20 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रात करीब 3:30 बजे नेशनल हाईवे 19 पर हुई। मजदूरों को ले जा रही डीसीएम गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने डीसीएम में टक्कर मार दी। घटना के वक्त ज्यादातर मजदूर सो रहे थे। चश्मदीद के मुताबिक 10 से 12 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। ये मजदूर पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे। घटना के बाद फतेहपुर सीकरी और कोसी कला के थानों के एसएचओ को निलंबित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ट्रक मालिकों और ड्राइवरों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। ज्यादा जो कैजुअलिटी की बात आई है, तो जो टाला में लोग थे जैसे उन्हीं में से जैसे 24 लोग की भी सूचना है जैसा। मध्य प्रदेश के सागर में भी मजदूरों को ले जा रहे ट्रक के पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा बंडा इलाके के सिमरा पुल के पास हुआ। ट्रक महाराष्ट्र से यूपी के सिद्धार्थनगर जा रहा था। इसके अलावा सागर में ही महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे में 24 मजदूर घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के संभल में भी बस पलटने से 13 कश्मीरी मजदूर घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया में 25 मजदूरों की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम को मजदूरों की सुरक्षा और उनके खाने पीने के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के सभी डीएम को ये भी सुनिश्चित करना है कि जिले में कोई भी मजदूर पैदल न चले। योगी आदित्यनाथ ने औरैया की घटना पर दुख जताया है। औरैया की घटना बहुत दुखद घटना है और सचमुच हम सबका मन इससे बहुत व्यथित होता है, इस प्रकार की घटनाओं से। घटना के बाद मथुरा और आगरा के एसएसपी और इस जोन के एडीजी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कोरोना के संकट काल से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आज 8 सेक्टर में सुधार का बड़ा ऐलान किया। इन 8 सेक्टरों में अब निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी। 50 कोल ब्लॉक और 500 माइनिंग ब्लॉक निजी क्षेत्र को दिए जाएंगे। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी। एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 8100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के 6 एयरपोर्ट्स की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत नीलामी होगी। स्पेस सेक्टर को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है, यानी प्राइवेट कंपनियां भी सैटेलाइट बनाने के साथ साथ लॉन्चिंग कर सकेंगी। केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। 8 नए क्षेत्रों को लेकर आप सबके सामने आए हैं। ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा, हर चैलेंज के लिए, चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, और जहां जहां नीतिगत बदलाव चाहिए वहां नीतिगत बदलाव लाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कोरोना से लड़ाई के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद वित्त मंत्री पिछले 4 दिनों से अलग अलग सेक्टरों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आत्मनिर्भर अभियान की चौथी किस्त के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8100 रुपए के प्रावधान और स्पेस सेक्टर में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना करता हूं। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता मजबूत, सुरक्षित और सशक्त भारत बनाने की है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने के फैसले की रक्षा विशेषज्ञों ने तारीफ की है। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने, कोयला और मिनरल सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का लेफ्ट ने विरोध किया है। सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया है कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने से देश की सुरक्षा को खतरा होगा। यानी किसी से पूछताछ नहीं, ये बिना सलाह मशवरा के ये कोविड महामारी के परिस्थिति को, इस त्रासदी को इस्तेमाल करके अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए और अपनी स्वार्थ के लिए इस तरीके की काम जो कर रहे हैं, ये सबसे हानिकारक बात है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85,000 के पार हो गई है। अब तक 85,940 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 2,752 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30,153 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। मुंबई के सबसे बड़े हॉट स्पॉट धारावी में कोरोना के 53 नए केस सामने आए। अब धारावी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 1198 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे अधिक संक्रमित मरीज हैं।
महाराष्ट्र में अब तक कुल 29,100 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 1,068 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना के कुल 9,931 मामले सामने आ चुके हैं। यहां अब तक कोरोना से 606 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,000 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 438 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस थाने के 2 सब इंस्पेक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में अब तक 180 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। बिहार में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 477 नए केस मिले हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। आतंकियों ने कुलगाम के यारीपोरा इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ के चेक पोस्ट पर फायरिंग की थी। उधर पुलवामा में 55 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। पुलवामा के चकूरा गांव में भारी मात्रा में हिजबुल मुजाहिदीन के हथियार, गोला और बारूद मिले हैं। इनमें एक एसएलआर, 2 पिस्टल, आईईडी और डेटोनेटर शामिल हैं। इससे पहले बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 5 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इनमें जहूर वानी लश्कर आतंकवादी यूसुफ क्वांत्रो का करीबी है और उससे हुई पूछताछ के आधार पर लश्कर के सीक्रेट बंकर का भी पता चला है।